just arrived. मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार सफ़र। हम रवाना हो रहे हैं शमशाल गांव से और हमारा हदफ है 6050 मीटर की बुलंदी पर वाक़या मिंगलिक सर का पहाड़। ये 4 दिन का इंतहाई मुश्किल ट्रैक है, लेकिन इसका हर लम्हा यादगार होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं शमशाल गांव में, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बिल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में वाक़या है। शमशाल गांव तकरीबन 3100 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये दुनिया के बुलंद तरीन और दूर अफ्तादा गाँव में से एक है। हुंज़ा से शमशाल तक का ख़तरनाक तरीन पहाड़ी जीप ट्रैक, इसमें दरियाओं को भी क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ आने की वीडियो देखना भी एडवेंचर से कम नहीं। अगर आपने इस टूर का पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। शमशाल गांव अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से गैर मुल्की सियाहों में बहुत मकबूल है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और इंतहाई मेहनती हैं। इनका ज़्यादा इन्हसार ज़राअत और मवेशी पालने पर होता है। शमशाल के लोग सादा तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की ज़िंदगी सख्त मौसमी हालात के बावजूद पुरसकून है। यहाँ की ख़वातीन और मर्द दोनों ही अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ रहते हैं और बच्चों की तालीम के लिए भी गाँव में स्कूल मौजूद है। गैर मुल्की सयाह यहाँ की कुदरती खूबसूरती और मुश्किल तरीन ट्रैक्स करने यहाँ आते हैं। इन ट्रैक्स में शमशाल पास और मिंगलिक सर ज़्यादा मशहूर हैं। Well, basically my name is Amjad Awan, so I'm from Lahore. I'm a software engineer. So basically we are here to attempt a Manglik sir. This is our second partner, Anna from Austria. So Anna, so what do you say? It's start of trek. Well, we're starting in a few minutes and I'm really excited. हमने अपने इस सूबों का आगाज़ शमशाल गांव से किया। Hi, I'm Kareem MD from Shimshal Valley. I'm currently working on a web development. So today I'm with Kashif and Amjad. So they are going and Anna. They are going to summit Minglik sir. So hopefully we pray for them for the successful summit. और हमारा पहला पड़ाव शमशाल गांव से नज़दीक ही होगा। यहाँ एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपनी बॉडीज़ को ट्यून करने के लिए पहले दिन सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 घंटे का ट्रैक करेंगे। रास्ता बहुत दुश्वार है। शुरू में ही पहला मरहला दरिया पार करने का है। खुद से बनाए हुए लकड़ी के फट्टों से गुजरना पड़ता है और सामने पथरीली चट्टान। ऐसे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन इस पुल के पार ही जाकर ऊपर चढ़ना है। You cross the bridge. We have to say goodbye. हमें पथरीली और नाहमवार ज़मीन पर चलना है और साथ में बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए सर्दी का सामना भी करना है। यहाँ का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है। कई जगहों पर तो बहुत तंग है और नीचे गहरी खाइयाँ हैं। हमें बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ेगा और मज़ीद जगहों पर भी नदी नाले अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। ये शमशाल ब्रिज है। इधर है हमारा गेस्ट हाउस है। ठीक है। गेस्ट हाउस में आपको गर्म पानी मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद वाईफाई इतना ख़ास नहीं है, बस थोड़ा बहुत रात को चलता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ टेंट मिलेगा, कैंपिंग प्लेस। और उसके बाद फिर हम लोगों को टूर कराते हैं। आपको पता है आप जा रहे हैं। पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है और इसकी ठंडक से पाँव सुन्न हो जाते हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है ताकि फिसल ना जाए। एक के बाद एक उतराई और फिर एक के बाद एक चढ़ाई आती है। ऐसा लगता है कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है।
लेकिन आखिरकार कई घंटों की थका देने वाली हाइकिंग के बाद हम पहली कैंप साइट तक पहुंच गए। Well done, Amjad. Good job. Bravo. Bravo. Super duper. Amjad is here. Our third. We have completed the first portion of our trek to Minglik, sir. Wonderful job, all the participants. Now we take a rest. Yeah. So Amjad is just enjoying and relaxing. We are in the. यहाँ पहले से पत्थरों का घर बना है। इसी पत्थरों के घर में आज की रात हम क़याम करेंगे और कल सुबह अगले सफ़र का आगाज़ करेंगे। यहाँ कोई लग्जरी सहूलत नहीं है, अपना खाना खुद बनाना है और ना इस दस्तो बयाबान में कोई लाइट की सहूलत मौजूद है। अंधेरे में ही सिर्फ साथ लाई गई टार्च या मोबाइल की रोशनी में ही काम करना पड़ता है। सुबह की रोशनी के साथ ही हमने अपनी कैंप साइट से बाहर निकलते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आज हमें और ऊंचाई पर चढ़ना है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता और भी दुश्वार होता जा रहा है। हर कदम के साथ सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, लेकिन यहाँ के नज़ारे इंतहाई शानदार हैं कि थकावट का एहसास कम हो जाता है। दूसरे दिन की ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रास्ता बहुत ही तंग है और बुलंदी बहुत ज़्यादा। नीचे खाई काफ़ी ज़्यादा गहरी है और पगडंडी पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की गुजरने की जगह है और ये सिलसिला तकरीबन 8 घंटे ऐसे ही रहना है। मुसलसल उतराई और चढ़ाई चढ़ते रहना है। कई जगह तो ऐसी आती हैं जिन्हें क्रॉस करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। इतनी गहरी खाई देखकर औसान खता हो जाते हैं और ढलवान बिल्कुल रेत और बजरी वाली है कि किसी वक्त भी हल्का सा पाँव फिसला तो बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जगह ऐसी है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, और ये रिस्क लेना ही पड़ेगा और इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आखिरकार हिम्मत करके ये छोटे पत्थरों वाली ढलान क्रॉस हो जाती है। आगे फिर तंग रास्ता शुरू हो जाता है। करीबन 8 घंटे की मुश्किल तरीन हाइकिंग करके आखिरकार हम दूसरे कैंप तक पहुंच गए। आज का दिन बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इसे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से अबूर कर लिया। यहाँ भी खुला मैदान है और एक पत्थर से बना मकान, जहाँ आज की रात हमने क़याम करना है। Kashif is coming. On the footsteps of Anna. Oh god. How are you feeling? It was. यहाँ सब मेहमान बराबर हैं, सब खुद ही काम करते हैं। हमारे साथ आई गैर मुल्क सयाह भी रोटियां लगानी जानती है। इतनी थकन के बाद ये काम मुश्किल लगता है, लेकिन खाना खाए बगैर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज रात का खाना और इससे पहले इसे पकाना दोनों यादगार रहेंगे। So you're ready? It's really fast. अगले दिन सुबह फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। ये भी मुश्किल तरीन और थका देने वाला सफ़र है, Finally. लेकिन बदकिस्मती से इस दिन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। सारी तीखी चढ़ाई है। सारा दिन चलने के बाद अब तीसरे दिन हाई एल्टीट्यूड कैंपिंग होगी और अब यहाँ कोई पत्थर का मकान भी नहीं मिलेगा। आज रात हम जल्दी सोने की कोशिश करेंगे ताकि कल के चढ़ाई के लिए तैयार रहें। और अब ये पहाड़ हमसे हमारी सारी तवानाई मांगेगा, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि हम इसे सर कर लेंगे। सुबह की पहली करने से पहले हमने अपनी आखिरी चढ़ाई का आगाज़ कर दिया है। आज का दिन हमारे सफ़र का सबसे मुश्किल तरीन दिन होगा, क्योंकि हम 6050 मीटर की बुलंदी पर मौजूद मिंगलिक सर करने जा रहे हैं। यहाँ बुलंदी पर ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस होती है और हर कदम ऐसे है जैसे एक चैलेंज है, लेकिन हमारे अज़म मजबूत हैं और हमने हिम्मत नहीं हारी। चोटी करीब आ रही है, लेकिन हर कदम इतना भारी है कि इसे उठाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चोटी की जुस्तजू हमें आगे बढ़ा रही है। आखिरकार हम मिंगलिक सर की चोटी पर पहुंच गए हैं। ये लम्हा हमारी तमाम मेहनत का इनाम है। यहाँ से चारों तरफ का मंजर नाकाबिले बयान है, जैसे हम दुनिया के सिरे पर खड़े हों। यहाँ पहुंचकर जो खुशी महसूस होती है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ये सफ़र कितना मुश्किल था, लेकिन ये लम्हा हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो गया है।
हाइकिंग के ये दिन हमारे लिए ना सिर्फ जिस्मानी चैलेंज थे बल्कि एक रूहानी सफ़र भी थे। हमने कुदरत की खूबसूरती को बहुत करीब से देखा और ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान। जी सर, शमशाल एम्बेसी के CEO। थैंक यू। तो मिर्ज़ादाद, आपका यहाँ पे जो सेटअप है सारा थोड़ा सा बताएं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आप? बस हमारा सेटअप में ये है कि इधर है हमारा गेस्ट हाउस है। ठीक है, गेस्ट हाउस में आपको गर्म पानी मिलेगा ठीक है। और उसके बाद वाईफाई इतना ख़ास नहीं है, बस थोड़ा बहुत रात को चलता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ टेंट मिलेगा, कैंपिंग प्लेस। और उसके बाद फिर हम लोगों को टूर कराते हैं। आपको पता है आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम करते हैं। Or in Skardu. इनके जो होटल है और इनकी सर्विसेज हैं जी बहुत ज़बरदस्त हैं। आई रियली रिकमेंड दैट, और बहुत ज़बरदस्त है जी। Thank बहुत you. अच्छे दिल का इंसान है Thank you, sir. मिर्ज़ादाद।